अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं जो रेसिपी आपके सामने लेके आई हूँ वो है ज़रदा यानी मीठे चावल। आम ज़ुबान में इसको मीठे चावल भी कहते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है देख लें। ये तमाम चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। चीनी 1 कप, कुछ अशरफियाँ हैं, मुरब्बा, खोया है, दूध है और ये चावल हैं जो पहले से भिगो दिए गए हैं। ये खजूरें हैं और ये खुश्क मेवे हैं, मेवा है, काजू है और पिस्ता और कुछ सब्ज़ इलायचियाँ हैं। ये सारी चीज़ें हम इनमें यूज़ करने वाले हैं। और सबसे पहले हमने एक पतीले में पानी बॉयल होने के लिए रखना है और जब हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो हमने जो तकरीबन आधे से पौना घंटा पहले मैंने चावल को बॉयल करके रखा था और वो चावल मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये हम सेला चावल यूज़ कर रहे हैं और चावलों को डाल के अच्छी तरह इनको मिक्स करूँगी और पानी के अंदर इन सब को मिक्स करके तो उसके बाद मैं इनको जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो इनको छोड़ दूँगी। कुछ टाइम पानी बॉयल होगा, फिर मैं इसमें से चावल चेक करूँगी कि जितने हमें चावल गले हुए चाहिए, क्या चावल उस पॉइंट पे पहुँच गए हैं। और जब चावल गल जाएं तो मैं इसको छान लूँगी। उसके बाद मैं पतीले में ऑयल डालूँगी। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें अपने नट्स ऐड करूँगी और फिर उनको थोड़ा सा मैंने रोस्ट करना है। तो आपके सामने मैं नट्स डालने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले सब्ज़ इलायची इसमें डालूँगी। इसके बाद जो बाकी नट्स हैं मेरे पास, पिस्ता और काजू है इसमें और कुछ मेवे हैं। ये तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं इनको ऑयल में भून लूँगी। अब हमने जो आधा कप खजूरें ली थी कटी हुई वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इन सब जो मेवाजात हैं मेरे पास, इन सब को मैंने भूनना है इस ऑयल में। और ये मैंने सारे नट्स डाल दिए हैं। अब मैं ये खजूरें डाल रही हूँ। थोड़ी सी खजूरें गुठलियाँ निकाल के मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर ली थी। अब मैं आपके सामने इन मेवाजात को भून रही हूँ और जब ये थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमने इसमें अगली अपनी चीज़ जो ऐड करनी है वो मैं डालूँगी। ये देखिए मैं आपके सामने डाल रही हूँ ये मुरब्बा अशरफ़ी इसको कहते हैं। अब मैंने ये इसमें डाल दिए हैं। अब इनको भी थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी ताकि ये भी बाकी मेवाजात के साथ रोस्ट हो जाएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये देखें इन मेवाजात को रोस्ट करने के बाद मैंने इसमें चीनी डाली है और मैं इस रेसिपी में खोया भी ऐड करूँगी। और अभी मैं दूध डाल के इन सारी चीज़ों को दूध में थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी ताकि इनका टेस्ट मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाए। थैंक यू सो मच, आपने जो कमेंट्स किए और मेरी वीडियो को लाइक किया और इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए। अब चावलों में जो दूध डाला था वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसको दम लगाएंगे और दम लगाने से पहले ये मैंने थोड़ा जो इसमें कलर ऐड करना है वो मैंने दूध में मिक्स करके रख लिया है। येलो कलर है, रेड है और ग्रीन कलर, ये तीनों कलर हमने इसमें ऐड करने हैं ताकि हमारे चावल जो हैं वो हमारा ज़्यादा कलरफुल बने। और ये मेरे पास खोया है। सबसे पहले मैं खोया इसमें ऐड कर रही हूँ। एक तय लगाऊंगी खोए की और उसके बाद मैं इनमें कलर्स डालूंगी। और हमेशा इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि कलर हमने मिक्स नहीं करके डालने, हमने कलर ऐसे तरीके से डालने हैं कि हर कलर जो है वो अलग अलग नज़र आए।
और कुछ हमारे चावल वाइट भी रह जाएं। अब ये देखिए मैं एक लाइन में डाल रही हूँ ग्रीन कलर, उसके बाद मैंने रेड कलर डाला, एक लाइन उसकी डाली और लास्ट पे मैं येलो कलर डाल रही हूँ। इससे तीनों कलर्स के चावल होंगे जो देखने में आँखों को बहुत अच्छे लगते हैं और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत मज़ेदार होंगे। तो मैंने येलो कलर डाल दिया है और ये दम आने के बाद जो है वो इसकी लुक आप देखिएगा कि ये कितना खूबसूरत लग रहे हैं। और जब मैंने इसमें कलर डाल लिया, अब मैं इसमें चंद टेबल स्पून डालूँगी ऑयल के और फिर उसके बाद मैंने इसको दम पे लगा दिया। तो देखिए 10 से 12 मिनट दम रखने के बाद अब मैं इसका दम खोल रही हूँ और अपने चावलों को मैं चेक कर रही हूँ कि इनका दम तैयार हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कलरफुल चावल हैं और एक एक दाना इन चावलों का अलग है। मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर इनको आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये देखने में कैसे लगे और खाने में भी ये उतने ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह और देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।